प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल हमने आरोह में संकलित अध्याय बाजार दर्शन का प्रथम पृष्ठ पढ़ा था। आज हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। जब लेखक के मित्र बाजार से काफ़ी सामान ले आते हैं तो लेखक उनसे पूछता है भी ये इतना सामान क्यों ले आई। तो वे कहते हैं ये जो साथी अर्थात उनकी पत्नी, और उससे आगे फिर उनके मित्र कहते हैं कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। अर्थात कहते हैं कि बाज़ार में सामान इस तरह से सजा के रखा जाता है कि हर कोई उसके जाल में फंस जाता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ? नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तो लेखक कहता है कि जो बाजार का जादू है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। कहता है कि मेरा रूप तुम्हारे लिए ही है, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है तो देख लीजिए, अर्थात देखने में क्या हर्ज है। कई बार जब हम बाज़ार जाते हैं तो दुकानदार कहता है भी आप सामान मत लीजिए, कम से कम देख लीजिए। भी देखने में तो आपका कुछ नहीं लगता ना। और फिर जब हम उस बाज़ार कि उस दुकान में घुस जाते हैं और वो सामान देखते हैं तो हमारा मन किसी भी सामान को लेने को हो जाता है। तो हम न चाहते भी वो चीज़ खरीद लेते हैं, अर्थात हम बाज़ार के जादू में फंस जाते हैं। तो ये बाज़ार का जो जादू होता है वो मुँह का आमंत्रण होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओ तो लेखक सोचता है, यह कहता है कि जब हम बाज़ार में जाते हैं तो और वो बाज़ार का जादू हमें अपनी तरफ खींचता है। हमें लगता है कि मेरे पास ये चीज़ भी नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है, तो हमारा मन दूसरी चीज़ें खरीदने को हो जाता है, यानी कि हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। अर्थात कहता है कि जब हम बिना सोचे समझे कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो हमें सिर्फ पछताना पड़ता है, क्योंकि वो जो बाज़ार का जादू है वो हमारे ऊपर खूब चढ़ता है और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती उनको खरीद कर हमेशा हमें पछताना ही पड़ता है। एक और मित्र की बात बताते हैं लेखक। कहते हैं एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। कहते हैं एक और उनका दूसरा मित्र है, वह दोपहर के समय बाजार गए थे और शाम को लौट कर आते हैं और फिर भी खाली हाथ। तो उनके बारे में बताते हैं। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों, बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। तो वे बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को मन होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना।
पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो उनका मित्र बताता, मैं बाज़ार गया था, लेकिन लेखक कहता तुम कुछ भी नहीं लेके आए, खाली हाथ आए। कहता हाँ। कहता मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं क्या चीज़ लूँ, क्योंकि मेरे सामने पूरा बाज़ार बिखरा पड़ा था और मुझे लगता कि सारी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। अगर मैं एक चीज़ को ले देता तो बाकी सारी चीज़ें छूट जाती। तो इस तरह से मैं निश्चय ही नहीं कर पाया कि मैं क्या चीज़ लूँ और क्या न लूँ, और मैं खाली हाथ लौट आया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। फिर लेखक कहता है कि उस मित्र की बात ठीक थी, क्योंकि जब अगर हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ खरीदनी और क्या नहीं, तो हमें कुछ नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे कहता है लेखक, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जब जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को सुख देने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चला कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। फिर आगे लेखक बताता है कि बाजार में एक जादू है जो आँख के माध्यम से हमारे ऊपर चढ़ता है, अर्थात आँख की राह काम करता है। और जिस तरह से चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, उसी तरह से बाजार का जादू भी आदमी पर खूब चलता है। लेकिन उसकी एक मर्यादा है, क्योंकि जब हमारा मन खाली होता है और जेब भरी होती है तो उस समय बाजार का जादू खूब चलता है, क्योंकि उस समय हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है क्या नहीं। और जब हम अनावश्यक चीज़ें खरीद कर ले आते हैं और जब वह बाजार का जादू उतरता है तो हमें वो आराम देने वाली चीज़ें आराम नहीं देती, बल्कि हमारे सुख में खलल डालती है और हमें पछतावा होता है। लेखक ने उदाहरण भी दिया कि अगर रेशम की जो डोर होती है वह वैसे तो मुलायम होती है, लेकिन उसकी जकड़ जो है कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसी तरह से जो बाजार का जादू है उसका असर भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। तो आपने जो वीडियो अभी तक आपको भेजी है, इसमें जो प्रश्न आए हैं उनको आपने अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद भी करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बाजार का जादू कब चलता है, एक दूसरा बाजार का जादू कैसे लोगों पर अधिक काम करता है, तीसरा प्रश्न कि बाजार का जादू उतरने पर क्या होता है। तो ये आपने अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वह याद करने हैं।